नमस्कार। हमारे चारों ओर की दुनिया ये लगातार बदल रही है ना? कभी सोचा है कि पत्तियां रंग कैसे बदलती हैं? लोहे में जंग क्यों लगता है? या फिर जो खाना हम खाते हैं वो हमें ऊर्जा कैसे देता है? इन सब के पीछे का राज है रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल रिएक्शंस। तो आज हम पदार्थ के बदलने के इन्हीं बुनियादी नियमों की गहराई में उतरेंगे। अच्छा, एक सवाल है। कोयले का जलना, एक कील पर धीरे धीरे जंग लगना और हमारा हर पल सांस लेना, सुनने में ये तीनों चीजें कितनी अलग लगती हैं, है ना? पर असल में इन सभी के पीछे एक ही शक्तिशाली वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है। आज हम उसी की परतें खोलने वाले हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं के दिल में होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। पर सवाल ये है कि ये अभिक्रिया या रिएक्शन आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में कहें तो ये बस परमाणुओं के बीच पुराने रिश्तों को तोड़ने और नए रिश्ते बनाने की एक कला है। देखिए, एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कुछ केमिकल सब्सटेंस, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, को पूरी तरह से नए सब्सटेंस में बदल देता है, जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये सब होता है पुराने केमिकल बॉन्ड्स को तोड़कर और नए बॉन्ड्स बनाकर। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे पास लेगो ब्रिक्स हैं। परमाणु उन्हीं ब्रिक्स की तरह हैं जिन्हें हम तोड़कर फिर से एक नए डिजाइन में जोड़ देते हैं और कुछ एकदम नया बना लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस की दुनिया को समझने की शुरुआत होती है दो सबसे बेसिक आइडिया से, कुछ बनाना और कुछ तोड़ना। ये समझिए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो हमें बताते हैं कि चीजें कैसे एक साथ जुड़ती हैं और कैसे अलग हो जाती हैं। तो पहली प्रक्रिया है संयोजन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ चीजें एक साथ मिलकर कुछ बड़ा, कुछ नया बनाती हैं। संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में जुड़कर एक सिंगल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब इसका पूरा फोकस क्रिएशन पर है, संश्लेषण पर है। इसका जनरल फॉर्मूला बहुत सीधा है। ए और बी मिलते हैं और बन जाता है ए बी। इसका एक बेहतरीन असल जिंदगी का उदाहरण है कोयले का जलना। यहां कार्बन यानी ए ऑक्सीजन यानी बी के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी एबी बनाता है। कितना सरल और सटीक उदाहरण है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं जो संयोजन के बिल्कुल विपरीत है। ये है वियोजन, जहां एक चीज टूटकर कई हिस्सों में बिखर जाती है। तो संयोजन के ठीक उलट है वियोजन अभिक्रिया या डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक अकेला रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स में बदल जाता है। और यहां एक दिलचस्प बात यह है कि इन मजबूत बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अक्सर बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे कि गर्मी या बिजली। इसका जनरल फॉर्मूला भी संयोजन का ठीक उल्टा है। ए बी टूटकर ए और बी में बट जाता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना। जब इसे गर्मी दी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल पदार्थों में टूट जाता है। तो यहां पर सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, बिल्कुल उल्टी। संयोजन का मतलब है निर्माण करना, जोड़ना, जबकि वियोजन का मतलब है चीजों को उनके मूल हिस्सों में तोड़ना। चलिए अब कहानी को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। अगले तरह के रिएक्शंस एक बड़ी अदला बदली की तरह हैं। सोचिए जैसे किसी डांस फ्लोर पर एटम्स अपने पार्टनर्स बदल रहे हों। इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होता यह है कि एक ज्यादा रिएक्टिव यानी ज्यादा ताकतवर एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से धक्का देकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। ये सब कुछ एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज पर तय होता है। इसका जनरल फॉर्मूला है A प्लस BC, जिससे बनता है AC और B। यहां A जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। उदाहरण में देखिए, जिंक A ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर सल्फेट BC के घोल में से कॉपर B को हटा देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर जिंक सल्फेट बना लेता है। बेचारा कॉपर अलग हो जाता है। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन। अब यह डांस थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। यहां दो अलग अलग जोड़े आते हैं और अपने पार्टनर्स की पूरी अदला बदली कर लेते हैं। इससे दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बनते हैं। और अक्सर इस रिएक्शन की पहचान एक ठोस चीज के बनने से होती है, जिसे हम अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। यहां पर मामला और भी मजेदार है। देखिए, जनरल फॉर्मूला है AB और CD मिलकर AD और C भी बना रहे हैं। मतलब A ने D के साथ जोड़ी बना ली और C ने B के साथ। हमारे असली उदाहरण में सोडियम A
क्लोरीन D के साथ चला जाता है और बेरियम C सल्फेट B के साथ, और इसी अदला बदली के नतीजे में बेरियम सल्फेट का एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बनता है जो हमें बताता है कि रिएक्शन हो गया है। और अब हम आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर, रीडॉक्स। ये वो छिपा हुआ इंजन है जो असल में कई दूसरे रिएक्शंस को पीछे से चलाता है। ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के आने जाने का खेल है। ऑक्सीकरण अपचयन, जिसे हम शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, इसमें दो अलग अलग चीज़ों के बीच इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। असल में इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल बदलाव की असली करेंसी हैं। और एक बात जो हमेशा याद रखनी है, ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों हमेशा एक साथ ही होते हैं। तो रिडॉक्स प्रक्रिया के दो हिस्से हैं जो हमेशा साथ साथ चलते हैं। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ जाना। वहीं अपचयन यानी रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना या ऑक्सीजन का हट जाना। अगर एक चीज इलेक्ट्रॉन खो रही है तो दूसरी उसे जरूर पा रही होगी। एक के बिना दूसरा अधूरा है। चलिए इसे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिएक्शन से समझते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, यहां कॉपर ऑक्साइड CO अपना ऑक्सीजन खो रहा है ना? तो इसका हो गया अपचयन और ये बन गया कॉपर Cu। ठीक उसी समय हाइड्रोजन H2 उस निकले हुए ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, मतलब उसे ऑक्सीजन मिल गया। तो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीकरण और वो बन गया पानी H2O। देखा, एक का अपचयन तो दूसरे का ऑक्सीकरण। तो हमने इन पांचों प्रकारों को समझ तो लिया, पर बड़ा सवाल ये है कि ये सब हमारी रोजमर्रा की दुनिया में क्यों मायने रखता है? क्यों जरूरी है इन्हें जानना? चलिए इन सभी आइडियाज को अपनी असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। हर सांस जो हम लेते हैं, जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है, वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। गाड़ियों में या घरों में जो ईंधन जलता है, वो संयोजन और रिडॉक्स का एक मिक्सचर है। लोहे के गेट पर धीरे धीरे जो जंग लगता है, वो ऑक्सीकरण का ही एक धीमा रूप है। अरे, हमारे फोन की बैटरी भी तो रिडॉक्स रिएक्शंस पर ही चलती है। ये सभी अभिक्रियाएं हर पल हर सेकंड हमारे चारों ओर और हमारे अंदर भी इस दुनिया को चला रही हैं। तो अब जब ये पांचों प्रकार हमारे सामने साफ हैं, तो एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जैसा जीवन हम जानते हैं, उसके होने के लिए इन सब में से सबसे जरूरी केमिकल रिएक्शन आखिर कौन सा है? क्या वो रेडॉक्स है जो हमें ऊर्जा देता है, या फिर संयोजन जो नई नई चीजें बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दिखाता है कि केमिस्ट्री असल में कितनी गहरी और हमारे अस्तित्व के लिए कितनी जरूरी है।